हम क्या करते हैं, कहीं से व्यवस्था करके उसमें डालेंगे तो वो धंधा चल जाता है। यहां संस्था ने क्या किया कि यहां से संस्था ने पैसा निकाल के और जो 5,000 करोड़ रुपए मिला वो 2,500 कुछ करोड़ रुपया सेबी के अकाउंट में जमा किया, इसी से और जगह भी जमा किए। ये तो ये ऑन पेपर है, अंदर क्या हुआ वो तो खैर अलग मैटर हो गया। तो साहब जब इससे आप पूंजी निकालेंगे, इस धंधे में पूंजी की आवश्यकता है पैरा बैंकिंग में, तो आखिरकार कब तक, तो ये इसको पैरालिसिस हो गया। ये धीरे 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 ये समझ लो आप संपूर्ण पैरालिसिस की श्रेणी में ये पैरा बैंकिंग आ गया और कार्यकर्ताओं ने भागना छोड़ना अपने स्तर से कर दिया। साहब जो हम जैसे लोग थे वो टिके रहे, प्रबंधन के पास जाए। मैंने एक सुझाव खुद स्वयं, मैं आपको बता रहा हूं आशुतोष जी, मैंने एक सुझाव भेजा था, अंतिम सुझाव, कि साहब आप एक काम करिए, आपकी फाइनेंशियल स्थिति ठीक नहीं है, आप 60 महीने के लिए इनके ये कागज जमा करके आप 60 महीने की किस्तों में आप सबको पैसा दे दीजिए। हर महीने आपके पास जितना आता है आप उसके हिसाब से 60 में मल्टीप्लाई करके 60 महीने में भुगतान कर दीजिए और हम लोग नया व्यवसाय करेंगे। उस नए व्यवसाय से, अभी चूंकि आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, जो नया व्यवसाय करेंगे वो पैरा बैंकिंग के भी काम में आएगा, अदर क्षेत्र में भी। लेकिन कार्यकर्ता के सामने से आप भुगतान जमा करता, गाली गलौज कर रहा जमा करता, घर आ रहा जमा करता, दुनिया भर की कर रहा, तो वो तो साहब डर के भागेगा। वो सोचेगा कि हमें जमा करता हमें टोके ना। कार्यकर्ता आज की डेट में ये चाह रहा कि हम सहारा का नाम नहीं सुनना चाहते और जमा करता का नाम, क्यों, वो इतना त्रस्त आ चुका है। मेरे ऊपर 2 बाहुबलियों ने हमला किया, चूंकि हम सक्षम थे हर मामले में, इसलिए हमने बाहुबली को समझा भी दिया तरीके से, लेकिन सब लोग नहीं समझा सकते। मुझको अगर कोई मुझे भी दम दी, फोन पे दम दी, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तो मैं उनके घर चला जाता था सीधे कि साहब मैं आगे लो, आप समझ लो आप। तो हर व्यक्ति का बिल पावर आशुतोष जी नहीं होता है। कार्यकर्ता ने संपूर्ण साथ दिया, कंपनी का भी, जिसकी जितनी क्षमता थी। मैं ये नहीं कह रहा कोई ने 5 साल में छोड़ दिया, कोई ने 6 साल में छोड़ दिया, कोई ने 4 साल में, लेकिन परिवार का, भारत नहीं पूरे विश्व की सबसे बड़ी समस्या है आशुतोष जी कि लोगों को रोजगार। ये बातें तब आती हैं जब आपके परिवार का पेट भरा हो। मैंने 300 रुपए में काम किया है, 1995 से 300 रुपए मिलते थे मुझे। मेरी शादी नहीं हुई थी, मेरा कोई खर्च न था, मैं गाड़ी की रिपेयरिंग और अपने ऊपर जो भी आवश्यकता हो परिवार के लिए, भाइयों के लिए खर्च करता था। 300 रुपए मिलते थे, वहां से शुरुआत की थी। मुझसे संस्था या कोई कह सकता है? आज भी मैं स्वाभिमान के साथ मार्केट में घूमता हूं, आज भी, और अपने नहीं दूसरे के जमाकर्ता को भी समझाता हूं कि साहब ये ऐसा करिए। आप पोर्टल के बारे में भी बताता हूं, मैं कानूनी कार्रवाई के भी बारे में बताता हूं, सब बता, और अगर मुझसे जो मदद पड़ सकती है वो मैं करता हूं। अब बताइए नायक साहब, ये देखिए, इवन की मैं तो कहता हूं कि अभय जी भी और आप भी, मतलब निवेशक भी और एजेंट भी, सारे लोग कह रहे थे कि हम संस्था के साथ हैं। कौन कह रहा था कि हम संस्था के खिलाफ हैं? सब लोग कह रहे थे कि हम संस्था के साथ हैं। संस्था को तो आना चाहिए ना सामने, वो क्यों नहीं आई? वो क्यों नहीं लोगों से बात किया? क्यों लोगों से कहा नहीं कि ये परेशानी है? ट्रांसपेरेंसी के साथ रहते, वो उलझते चले गए, उलझते चले गए, उलझाते चले गए। तो ये अब तो संदेह इसलिए हो रहा है ना, आज जो संदेह हो रहा है वो क्यों हो रहा है? कोई दुश्मन है? मैं बार बार कह रहा हूं कि जिस संस्था ने लाखों लोगों को इतना रोजगार दिया, करोड़ों घर को उन्होंने पाला है, आज उनकी ये स्थिति हो गई है। मैं तभी तो मैं कह रहा हूं कि ये कैसा काल चक्र है जो 20 वर्ष में हम आप अर्श से फर्श पे आ गए हैं। तो इसके लिए किसको विचार करना पड़ेगा कि सब छोड़ छोड़ करके भाग जाएंगे? तो जो लोग उसमें हैं शामिल, जो गुनहगार हैं, उनको पकड़ना चाहिए। लेकिन अब तो सरकार के पास कोई चारा नहीं है ना, सरकार के पास कोई चारा नहीं है। प्रॉपर्टी को सेल करने के अलावा निवेशक का पैसा कहां से देगी सरकार? ऐसे ही जब्ती करेगी, ऐसे ही कुर्की करेगी, क्या कर सकती है सरकार? क्योंकि जब पैसा है उनके पास, जो बार बार सहारा ग्रुप ये कहता था कि हमारे पास देनदारी से ज्यादा एसेट हैं, तो उसी एसेट को निकाल करके दिया जा सकता है, फिर से कंपनी खड़ी हो सकती है, फिर से कंपनी को बनाया जा सकता है। इतने निवेशक खड़े हैं साथ में, इतने एजेंट खड़े हैं साथ में, तो संस्था क्यों नहीं कर रही है? संस्था क्यों इंतजार कर रही है कि ईडी आए और ईडी अपना काम करे?
संस्था क्यों इंतजार कर रही है कि सेबी कर ले? आशुतोष मैं जी, आज भी कहता हूं कि पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, इसमें बड़ी शिद्दत से पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, लेकिन अब आपने पॉलिटिक्स को इनएविटेबल बना दिया, ये आवश्यक बना दिया है राजनीति को, ये होना पड़ेगा। आज भी बहुत सारे धूर्तों को मैं जानता हूं उस ऑर्गेनाइजेशन में, जो धूर्तई कर रहे हैं आज भी, तो ये तो करना पड़ेगा। फिर वही तो मैं कह रहा हूं कि कैसे होगा नायक साहब, क्या तरीका हो सकता है, बताइए आप। आशुतोष जी, मैं आपको बताऊं, आप कार्रवाई वाली बात कर रहे हैं। कार्रवाई इसके पहले भी, चाहे पल्स हो, चाहे आदर्श हो, चाहे साईं प्रसाद हो, ऐसी कई कंपनियों पे सरकार कार्रवाई ही करती है। उससे, कार्रवाई से जनता के भुगतान का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, कार्रवाई की आपने उनकी जब्ती कर ली, आपने पैसा कर लिया, जनता को क्या मिला? कुछ नहीं। हमारा यहां पे ये निवेदन है, आप कंपनी को शामिल करिए, आप संगठनों के पदाधिकारियों को शामिल करिए। हाँ, अगर माननीय सहकारिता मंत्री को वास्तविकता में इस मुद्दे को हल करना था, तो संगठन के पदाधिकारियों को, सहारा के मैनेजमेंट को, कि साहब हम समझ रहे हैं आप परेशान हैं, आप कानूनी दांव पेच में उलझ गए, अब तो आप ये बताइए कि इस समस्या का, भुगतान की समस्या का हल कैसे होगा। मैं मानता हूं, सहारा अपना तर्क देती, सहारा अपना तरीका हो सकता है, लेकिन ये तो हो नहीं रहा है ना, तो ये तो अब तो कोर्ट ही कहेगी ये बात। नहीं, आप सुनिए तो, हो रहा है ना, तो कोर्ट नहीं पड़ेगा ना, कोर्ट कहेगी ये बात। अरे साहब, सहकारिता मंत्रालय की टीम, सीआरसी की टीम ब्रांचों में सर्वे करने गई थी, मैं आपको वहीं आ रहा हूं। उसने पूछा कि आप पेमेंट कैसे करते हैं सहारा से। सहारा ने बताया, साहब हम ये बिड्डा हम ये एप्लीकेशन लगाते, हम इसमें ये चीज लगाते हैं और इसके बाद हम चेक काट के देते हैं। अब सारी चीजें समझ ली उसने, समझ के वो टीम चली गई, आई थी सहारा इंडिया में कई ब्रांचों में और समझ के चली गई। जब सहारा का रिकॉर्ड ब्रांच में आज भी पड़ा है, मेरी ब्रांच में, जब वो वहां नहीं पहुंचेगा तो आप पोर्टल पे नहीं किसी पे आवेदन कर लो, उसका तो जो मास्टर फार्म है वो तो मेरी ब्रांच में पड़ा है, वो जमा करता ना, पोर्टल पे आवेदन कर दिया, वो मिल ही नहीं रहा, पेमेंट होगी कैसे सर? आप मेरी बात समझे, जो जमा करता ने पैसा जमा किया था उसका काउंटर पार्ट मेरी ब्रांच में रखा है, जमा करता ने पोर्टल पे आवेदन कर दिया, तो जब वो मिलाया जाता है तो वो हिस्सा तो है ही नहीं है मिलान का, पेमेंट होगी क्या? क्षमा चाहेंगे नायक जी क्षमा चाहेंगे, बताइए, आपने एजेंट के से बता दिया। हाँ बोलिए आशुतोष जी एक मिनट, नायक जी क्षमा चाहेंगे, अभी तक हम लोगों ने बहुत देर तक ये डिबेट को सुनी। पहला चीज तो ये कि आपने बीच में बताया था कि 76,000 करोड़ रुपए से भी नहीं बांटा, नहीं 103 करोड़ रुपए से भी नहीं बांटा था, मात्र 103 करोड़ रुपए ही बांट पाई थी। आप तरह का तो अंदाजा फिर से लीजिएगा। अभय जी मेरी बात एक मिनट, 2011 की बात कह रहे हैं, 2011 की बात मैं कर रहा हूँ, मैं 2011 की बात कर, अरे साहब वो फाइनेंशियल की बात कर रहा हूं मैं, वो 11 से पहले जो आप बात, जब सहारा की कंपनी में को बड़ी कार्रवाइयां हुई थी, उस कार्रवाइयों के तहत जब उनकी पैसे को दोनों ने सीज किया था, तो उस दौरान वो 103 करोड़ रुपए ही बांट पाए थे, उसके बाद कोई समान राशि बांट नहीं पाई। और इसी बात को आगा करके सुप्रीम कोर्ट में वो लिख करके दे रहे थे कि ये लोग 103 करोड़ ही बांट पाए हैं, ये बांट नहीं पाए हैं, वो ओरिजिनल नहीं खोज पा रहे हैं, वो ओरिजिनल कारण लेके आओ, ओरिजिनल दस्तावेज लेके आओ। ये इसी बात की चर्चा थी। चलिए कोई बात नहीं है, आज ये तस्दीक कर रहे हैं आप। दूसरी चीज, ये बात तस्दीक कर रहे हैं, अच्छा लग रहा है, देश के निवेशक भी इस बात को सुन रहे हैं और आपके निवेशक भी साथ सुन रहे होंगे इस बात को। ये बात अच्छी तरीके से निवेशक भी जान जाएंगे कि दोषी कौन है। ये अच्छी तरीके से निवेशक को एक कार्यकर्ता बता रहा, एक बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता कभी पंचायती कार्य हुआ करता था, कभी ऐसी पोजीशन पे बड़ी सीरियस पोस्ट पे रहा करता, तो वो बता रहा, बात अच्छी बात है। लेकिन एक चीज और मैं अंतिम में ये बात पूछूंगा कि अभी अंतिम में आपने कहा कि सारे मास्टर कॉपी तो मेरे कार्यालय में पड़े हुए, तो 2011 से लेकर के 2024 तक, 23 तक, 22 तक ये मास्टर डाटा सहारा के ऑफिसों तक नहीं गया क्या?
भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।